हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ ही मिनटों में मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक रिवीजन कराऊंगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर मैक्सिमम जो कंडीशन क्रिटिकल आती है वो तब आती है जब लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √2gr से ज़्यादा और √5gr से कम होती है। तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल अपना 90 डिग्री के बाद में इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ के क्वाड्रेंट के बाद में यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के अंदर अपना सर्कुलर पाथ को छोड़ करके पैराबोलिक पाथ पे पार्टिकल मूव करने लगता है। और वो तब होता है जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है पार्टिकल की वो √2gr मीन्स लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है √2gr से ज़्यादा हो और √5gr से कम हो। तो उस कंडीशन में पार्टिकल √5gr से कम हो और √2gr से अगर ज़्यादा वेलोसिटी है लोअर मोस्ट पॉइंट पर, जो वेलोसिटी u से मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, तो उस कंडीशन में पार्टिकल 90 डिग्री तक तो जाता है और 90 डिग्री के बाद में 90 से 180 के बीच में सर्कुलर ट्रैक को यहाँ पे कहीं छोड़ देता है। यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक को छोड़ करके वो पैराबोलिक पाथ पे पार्टिकल मूव करने लगता है। तो उस कंडीशन में वो कैसे अपना मूवमेंट करता है, कैसे उसका मोशन होता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे सर्कुलर ट्रैक है, पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल को हमने कोई लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड दे दी और ये स्पीड जो लोअर मोस्ट पॉइंट पर है u स्पीड डेफिनेटली √2gr से ज़्यादा है और √5gr से कम है। तो इस कंडीशन में मैं जो बात करना हूँ वो किसी भी एक एंगुलर पोजीशन पे अपन कर लेते हैं। एक सर्टेन एंगुलर पोजीशन थीटा पे पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे आपने जो भी स्पीड प्रोवाइड करनी थी वो स्पीड प्रोवाइड कर दी। डेफिनेटली ये जो स्पीड दी गई है ये स्पीड का एक रेंज है डेट इज़ ग्रेटर देन √2gr और लेस देन √5gr। तो यहाँ पे जब पार्टिकल किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे जब पहुँचता है तो यहाँ पे इसके पास स्पीड u से कम होकर के v रह जाती है, टेंजेंटल डायरेक्शन में होएगी। और जो mg फोर्स लगेगा उसको मैं यहाँ पे रिजोल्व कर देता हूँ। एक तो इस रेडियल डायरेक्शन में mg cos ऑफ थीटा आ जाएगा और एक टेंजेंटल डायरेक्शन में इस जगह ये mg sin थीटा आ जाएगा, जो कि टेंजेंटल रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। धागे में टेंशन इस तरह से एक्ट हो रहा होगा। हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल को धागे से बांध करके वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं और जब वो यहाँ से यहाँ तक आया होगा पार्टिकल चलता हुआ, तो मैं इस पाथ पर यहाँ से इस पॉइंट के पाथ तक, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लिखूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा डेट विल बी लाइक दिस: वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्डन होएगा यहाँ से यहाँ तक के पाथ में, जरा देखिए, ये जो लेंथ होएगी अपने पास, इट विल बिकम L cos ऑफ थीटा and this length will become L minus L cos of theta। तो वर्डन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस mg, नेगेटिव वर्डन होएगा ग्रेविटी का। वर्डन ड्यू टू ग्रेविटी, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, टेंशन फोर्स यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसकी प्रोवाइडेड पावर 0 के बराबर होगी। इस सर्टेन पॉइंट पर जो पार्टिकल एंगुलर पोजीशन थीटा पर आएगा तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पर ये वाली थी। ये एक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी हमने। और इस एंगुलर पोजीशन थीटा पर मैं पार्टिकल के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखता हूँ। जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा पार्टिकल पे, वो लग रहा होगा T माइनस mg cos थीटा, और ये नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर पार्टिकल को सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। तो पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी वो m इंटू स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस r। यहाँ पे r की वैल्यू मैं l से रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू l के बराबर होगी, धागे की लंबाई के बराबर। तो मेरे पास सेकंड नंबर की इक्वेशन आ गई। कंसीडर रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द थ्रेड, धागे की जो लंबाई होगी उसके बराबर होगी। इन दोनों इक्वेशन को क्लब करने के बाद में आप सेकंड इक्वेशन से mv स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टेंशन की वैल्यू किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा पे जो निकल के आएगी वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड u थी उसकी टर्म्स में ये निकल के आ जाएगी, mu स्क्वायर बाय L 3mg cos ऑफ थीटा माइनस टाइम्स ऑफ 2mg। अब ये दोनों इक्वेशन जो थी फर्स्ट और सेकंड, वर्क एनर्जी थ्योरम और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन से जो ये इक्वेशन निकल के आएगी, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ये इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है।
इस इक्वेशन से सारी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। अब अगर इत्तेफाक से लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर स्पीड आपके पास इस रेंज के बीच में, सपोज कर लीजिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपके पास स्पीड √3GL है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर स्पीड √3GL है तो डेफिनेटली √2GL स्पीड होती तो 90 डिग्री तक जाता, लेकिन लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड √3GL है तो ये 90 डिग्री से ऊपर तक तो जाएगा, लेकिन 90 से 180 के बीच में सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देगा। तो 90 से 180 के डिग्री के बीच में ये सर्कुलर ट्रैक को जब छोड़ेगा तो इसका जो मोशन होएगा देखिए किस तरह का होएगा। तो यहाँ पे इसके मोशन को अपन डिस्कशन करते हैं कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपने स्पीड फॉर एन एग्जाम्पल u की वैल्यू √3GL अगर प्रोवाइड करा दी है, तो यहाँ पे अगर u की वैल्यू मैं √3GL दे देता हूँ तो मेरे पास टेंशन का वेरिएशन एंगुलर पोजीशन थीटा के साथ इस तरीके से आ जाएगा। u की वैल्यू √3GL पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3mg cos ऑफ थीटा प्लस टाइम्स ऑफ mg, ये निकल के आ जाता है। डिफरेंट एंगुलर पोजीशन थीटा पे टेंशन की वैल्यू ही आएगी। और आप देखिएगा जैसे ही 90 डिग्री को क्रॉस करके, यानी कि वर्टिकल के साथ एंगल 90 से ज़्यादा बना के यहाँ पे कहीं जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 से ज़्यादा होएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और एट द एंगल जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में 1/3 के बराबर हो जाएगी तो टेंशन विल बिकम 0, धागे में तनाव 0 हो जाएगा। टेंशन 0 होते ही इसके ऊपर केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और ये अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू इस टेंजेंटल डायरेक्शन में जो होएगी वो आप खुद यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पोजीशन पे, इस एंगुलर पोजीशन पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है, यू कैन सी योरसेल्फ, आप खुद से देख सकते हैं कि इस जगह पे जहाँ पे टेंशन 0 हो रहा है, तो आप ये सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन से आई थी, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे टेंशन 0 कीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू आप -1/3 रख दीजिएगा, तो इस जगह पे स्पीड की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। एंड दिस वैल्यू ऑफ द स्पीड एट दिस मोमेंट दैट विल बी कम आउट एट्स √GL/3, √GL/3, ये निकल के आ जाएगी इस जगह पे स्पीड आपके पास। तो इट विल बी द स्पीड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ये स्पीड का वैल्यू रहेगा √GL/3, ये सर्कुलर ट्रैक पे जब चल रहा होगा। और यहां पे टेंशन आपके पास जस्ट 0 हो जाएगा धागे के अंदर, जैसा कि इक्वेशन से यहां पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। और उसके बाद में पार्टिकल का पाथ कैसा होएगा, तो इस जगह पे पार्टिकल का जो पाथ है वो हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट्स पाथ विल बी पैराबोलिक, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट फोर्स लगता है तो उससे एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट ही आता है, क्योंकि जैसे ही धागे में टेंशन 0 होएगा तो पार्टिकल के ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का, जिससे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नीचे आएगा। और ये एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री का होगा ना 180 डिग्री का होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज नॉट 180 और 0 डिग्री, तो जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो पार्टिकल अपना पैराबोलिक पाथ पे अपना मोशन चालू कर देगा। ये पैराबोलिक पाथ पे पार्टिकल अपना मोशन चालू कर देगा। यहाँ पे दिस विल बी द पैराबोलिक पाथ। और इस पैराबोलिक पाथ पे चलते टाइम ये इसका यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा। ये पैराबोलिक पाथ पे चलेगा पार्टिकल, तो देखिए इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। ये एंगल थीटा है, 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल 90 - अल्फा होएगा। तो दिस एंगल विल बिकम व्हाट, दिस एंगल विल बिकम अल्फा। ये प्रोजेक्शन एंगल अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी द प्रोजेक्शन एंगल अल्फा, दिस विल बी द प्रोजेक्शन एंगल अल्फा। ये प्रोजेक्शन एंगल अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे ये ट्रेजेक्ट्री का, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा। और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वो हम जानते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है दैट इज द स्पीड स्क्वायर, सॉरी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है दैट इज v cos ऑफ अल्फा हो जाएगा। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ट्रेजेक्ट्री का। ये पूरे पर पाथ पे ऊपर यहाँ से यहाँ तक तो इसने सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में पैराबोलिक पाथ पे चलता रहा। तो पूरी जर्नी में ये वाला जो लेंथ है ये आपके पास सर्किल की रेडियस यानी कि L के बराबर होएगा।
ये वाला जो पाथ होएगा इट विल बी एल कॉस ऑफ अल्फा होएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस थीटा 1/3 है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी। कॉस अल्फा हमारे पास है, एल धागे की लंबाई हमारे पास है, और ये जो हाइट है यहाँ पे, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारे पास मालूम ही है हमको। मैक्सिमम हाइट आफ्टर द प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, स्पीड स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय व्हाट 2g। तो आप ये दो इक्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन जो मैंने सिर्फ यहां तक की एंगुलर पोजीशन के लिए लिखी, ये हर एंगुलर पोजीशन के लिए वैलिड होगी, चाहे एंगल 90 से छोटा हो चाहे 90 से बड़ा हो। जब रस्सी स्लैक होने वाली होगी तो भी कोई ना कोई एंगुलर पोजीशन थीटा होगी। यहां तक तो इसका ट्रैक सर्कुलर ट्रैक ही था, तो इस लास्ट पॉइंट पर भी ये सर्कुलर पाथ को ही फॉलो कर रहा है। अभी तक ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का हिस्सा है इस पॉइंट पर भी, और उसके बाद फिर ट्रेजेक्ट्री अपनी ये चेंज कर रहा है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को अटेंड कर रहा है। तो इस पॉइंट पर भी ये एंगुलर पोजीशन थीटा पर भी हम यहाँ पे ये वर्क एनर्जी थ्योरम और सेंट्रीपिटल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये वैलिड रहेंगी, और इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन आती है ये भी वैलिड रहेगी। और फिर इसमें जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब स्पीड इस रेंज के बीच में हमने दी थी, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डिफरेंट एंगुलर पोजीशन पे टेंशन का जो वेरिएशन हो रहा है एंगल के साथ वो निकल के आ जाएगा। और इसमें एक सर्टेन एंगल पे जब cos थीटा नेगेटिव में आएगा तो टेंशन विल बिकम 0, और जहाँ पे टेंशन 0 होएगा उस जगह पे अगर स्पीड चाहिए तो ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है, इसमें cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए जो भी आ रही है, जैसे -1/3 आ रही है रख दीजिए, टेंशन की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो इस जगह पे आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी √GL/3। और इस स्पीड से इसको प्रोजेक्टेड मानते हुए आप यहाँ पे इसका पैराबोलिक पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट से, सर्किल के लोअर मोस्ट पॉइंट से कितनी मैक्सिमम हाइट है वो मालूम करनी हो तो L + L cos अल्फा + H max लगा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।